भदोही में सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के मुताबिक दावा किया। 5 राज्यों में चल रही चुनावी संपन्न होने के तुरंत बाद 30 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम होगा, जिसमें वह शपथ ग्रहण करेंगे। और अगर मंत्री पद को लेकर ओपी राजभर ने बोला कि अगर मंत्री पद नहीं मिला तब भी एनडीए के साथ रहूंगा, मंत्री पद हमारे लिए मायने नहीं रखता है। एनडीए को 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में उनका समाज कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हैं। यहाँ आए हुए सभी शास्त्रामीर का बेटा पार्लियामेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है और गरीब का बेटा जब इस देश में एक देश एक राशन का, एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में। बहुत मीटिंग में जाते हो, आप बताओ। अभी आपके गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम था, नेवादा कार्यक्रम था, नालंदा में कार्यक्रम था, आपके गया में कार्यक्रम था, औरंगाबाद अररिया में कार्यक्रम किया, कटिहार में कार्यक्रम किया, आपके मधेपुरा कार्यक्रम किया। तो बिहार में भी पार्टी का ग्राफ आपको ज्यादा नहीं, 2025 आते आते यूपी में अगर 6 विधायक आपकी पार्टी से हैं तो 2025 में 10 विधायक हम बिहार में पैदा करके आपको दिखाएंगे। तो वहां भी अपना काम चल रहा है और यहाँ भी हमारे जिन साथियों ने मेहनत करके परिश्रम करके इधर काम का बेला है। गेहूं की बुआई, धान की पिटाई, कटाई तो हो गई है, पिटाई या जिसको हम लोग बिहार की भाषा में पिटाइया कहते हैं, धान की पिटाई बुआई लगा है। इस मौके पर आप इधर आए हो, हम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे पत्रकार भाई लोग सुबह बेटाइम से चले आए हैं, ये लोग सुबह चले आए। ये लोग जानते हैं कि नेता लोग 12 बजे के पहले आते नहीं, ये लोग 11 बजे आ गए। तो देखिए, हम लोग अनवरत जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं उनके बीच में जाकर के उनको एहसास कराते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के संबंध में उनको जागृत करते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। इसी उद्देश्य से घूमते रहते हैं। एक फोटो वायरल हो रही है प्रमोद कृष्णन के साथ, काफी चर्चा में है। आपका हाथ पकड़े हुए हैं। देखिए, हमारा हाथ तो सब लोग पकड़ने के लिए परेशान रहते हैं। वहाँ धार्मिक कार्यक्रम था, मैं गया था संभल में, भगवान कल्की महाराज की जयंती थी, उस जयंती पर मैं गया था। और उसको पॉलिटिकल अगर आप देखें तो समझ में आएगा, धार्मिक देखें तब भी समझ में आएगा। नहीं, राजनीतिक गलियारों से ही खबर आ रही है कि अभी तक काफ़ी दिनों से कयास लगा रहे हैं लोग कि अभी तक मंत्री पद घोषणा नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर भी नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चुनाव 5 राज्यों को चुनाव हो रहे हैं, अभी 30 तारीख तक वोटिंग है, 30 को आखिरी। उसके बाद तो फिर इस काम में तेजी आएगी। कभी आप कहते थे कि नेता दल बदलू होते हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि मंत्री पद जो मिलने वाला है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। 2024 के चुनाव के पहले मंत्री पद नहीं मिला तो क्या आप एनडीए के साथ रहेंगे? याद होगा जब मैं सपा के साथ था तो मैंने कहा था कि एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी सपा के साथ रहूँगा, कहा था ना। और आप लोगों की तरफ से कई जगह सवाल आए कि क्या करेंगे, मैं साथ था। देखिए, हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, तीनों लोगों से हुई है। जो बातें तय हैं वो बातें तय हैं। हम 2024 के चुनाव को एनडीए के साथ लड़ने के लिए हम एनडीए में शामिल हैं। मंत्री पद हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है, एक साधन है। और जो मंत्री पद रिजाइन दे के चला आया हो समाज के हित के लिए, उसके लिए मंत्री पद क्या मायने रखता है? सर, घोसी उपचुनाव में जिस तरह से 40 स्टार प्रचारक उतरे, आपकी पार्टी और आपके लोग भी वहां जी जान लगा दिए थे, लेकिन फिर भी वहां हार मिली, क्या कारण आप इसे मानते हैं? देखिए, हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, हम अपना वोट लेकर हम भाजपा के प्रत्याशी के साथ थे
और जो दल के लोग हैं सबके वोट के हम मालिक नहीं हैं, हम अपने मालिक हैं। और मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा जी तक सारे लोग इस बात को कहे कि भाई बड़ी मजबूती से ओम प्रकाश राजभर ने अपना वोट डलवाया। हार जीत तो होती रहती है। देखिए, बसपा का चुनाव न लड़ना वहाँ एक सबसे बड़ा फैक्टर था। हम लोग उसको भावना में उस वोट को लेने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी संविधान से हट करके उस वोट को लेने का काम किया। यही सबसे बड़ा रीज़न था। जिस तरह से सर भदोही में लगातार आपका कारवां मजबूत हो रहा है और आपकी पार्टी को मजबूती देने में यहाँ के